हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो कि है साउंड। कैन यू बिलीव इट कि हमने क्लास 9th फिजिक्स इतने जल्दी कवर कर लिया। ऑलमोस्ट मतलब इस चैप्टर को छोड़ के पूरा ही हमने सिलेबस कवर कर लिया। इस चैप्टर को भी हम पढ़ लेंगे तो 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी इतने कम टाइम में। और ये जो जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं वो बहुत मन लगा करके पढ़े हैं, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़े हैं। तो आई होप ये जो हमारा लास्ट चैप्टर है साउंड, इसको भी हम उतने ही अच्छे से, उतने ही मन लगा करके फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर साउंड। भाई ये चैप्टर जो है ना, ये मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी मुझे पता है, और ये चैप्टर्स आपको भी इजी लगेगा क्योंकि जो हम साउंड चैप्टर के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे ना, उसमें से मेजॉरिटी चीज़ें आपको पता होगी। मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपको मेजॉरिटी चीज़ें पता होंगी। जब मैं बताऊंगी ना आपको, तो आपको रियलाइज होगा कि अरे ये तो पता था हमें मैम, ये पता है हमें, सुना हुआ है हमने। ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। कितनी तरह के साउंड्स हम सुनते हैं लेकिन एकदम क्लियरली उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। साउंड आपने बहुत सुनी होगी, उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ पता होगा। मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ आपको जो भी चीज़ें आपको पता है उसको मैं एक सुंदर सुंदर सेंटेंसेस में फ्रेम करके मैं आपको बता दूंगी, ताकि जब आपके एग्जाम्स हैं तो उसमें आप लिख सको, है ना, क्वेश्चन के आंसर्स लिख सको। बस मेरा काम वही होगा। बाकी आता तो आपको मेजॉरिटी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इस चैप्टर में हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको याद होगा कि अरे यार ये तो आता है मैम, इसमें क्या पढ़ाने वाली बात है। अब जो हमारा चैप्टर है साउंड, साउंड कोई देख तो सकता नहीं है, कोई फील भी नहीं कर सकता, है ना, उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो सुनने वाली चीज़ों को सुन लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर जो में हमें जो कवर करना है वो है व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है भाई? साउंड क्या हमने उसको चलते हुए देखा है, या हम उसको टच कर सकते हैं, या उसको हम टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, साउंड को हम सिर्फ सुन सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स के पास, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट सेंसेस होते हैं। सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टचिंग, सेंस ऑफ टेस्टिंग, इतने सारे सेंसेस होते हैं। उसमें से जो एक सेंस है, सेंस ऑफ हियरिंग, वो हमें सुनने में हेल्प करता है। तो साउंड एग्जैक्टली है क्या? प्रीवियस चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो एनर्जी जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था बहुत सारे टाइप की डिफरेंट एनर्जीज होती हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, और उसमें काइनेटिक पोटेंशियल आ गई, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और साथ साथ में हमने एक साउंड एनर्जी भी पढ़ा था। तो क्या साउंड जो हम अभी पढ़ रहे हैं और जो साउंड एनर्जी की हमने बात करी थी, कि दोनों चीज़ें सेम हैं? देखने वाली बात है। इस टॉपिक में हमें वही पढ़ना है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, वो इसी पे बेस्ड होगी। फर्स्ट टॉपिक से ही हम स्टार्ट करेंगे कि भाई साउंड है क्या, ठीक है, साउंड एनर्जी क्या चीज़ है, और डिफरेंट साउंड्स जो हम सुनते हैं सभी ने सुनी है, गाड़ियों की, ठीक है, और डिफरेंट व्हीकल्स जो होते हैं। फिर इसके बाद में मोस्ट अनोइंग साउंड हमारे अलार्म क्लॉक्स की, जिस सुबह सुबह लगता है कि मत बजो यार प्लीज़, बिल्कुल मत बजो। तो डिफरेंट साउंड्स हम सब ने सुनी हुई है, बस हमें उन्हें एनालाइज करना है साउंड के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट साउंड्स होती हैं। इनफैक्ट टीचर क्लास में कहती है कि कीप क्वाइट एवरीबडी, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या होता है कि सब इतने शांत हो जाओ कि अगर मैं एक पिन भी गिराऊं तो उसकी भी आवाज़ आए, जो कि ऐसा पॉसिबल होता नहीं हमारे केस में, इजंट इट। तो ठीक है, इस जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, वो बेस्ड होगी हमारे फर्स्ट टॉपिक पे जो कि है साउंड, व्हाट इज साउंड। फिर इसके बाद में आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आपने आवाज़ सुनी है, लेकिन एग्जैक्टली ये आवाज़ आती कहाँ से, कहाँ से आती? अगर सपोज आप कोई म्यूजिक बजा रहे हो तो आपने बोल दिया कि भाई स्पीकर से आवाज़ आ रही है। अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या मेरे थ्रोट में भी कोई इनबिल्ट स्पीकर है क्या? नहीं। एग्जैक्टली मुझे साउंड का सोर्स पता करना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। इसको पहचानने के लिए एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है। रबर बैंड लो और एक रबर बैंड को अपनी दोनों फिंगर्स के बीच में से फंसा लो, गुलेल नहीं बनानी है।
हम सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों फिंगर्स के बीच में आपको एक रबर बैंड फंसानी है और उस थोड़ी सी टाइटली स्ट्रेच्ड होनी चाहिए, जैसे ढीली नहीं कि वो लटक ही जाए, बिल्कुल थोड़ी टाइटली अटैच्ड होनी चाहिए दोनों फिंगर से, ठीक है, फंसी होनी चाहिए। जैसे ही आप रबर बैंड को जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ते हो तो आपको दिखाई देता है कि आपकी जो रबर बैंड है ना वो थोड़ी सी वाइब्रेट हो रही है। और थोड़ा सा कान लगा करके उसको सुनोगे तो आपको आवाज भी आएगी। कौन सी? टॉइंग टॉइंग टॉइंग। अब ये जो टॉइंग टॉइंग की आवाज है ये कहाँ से आ रही है? तो आपने बोला रबर बैंड से आ रही है। भाई आपने रबर बैंड को हिलाया है तो आवाज तो आएगी। तो रबर बैंड में ऐसा हो क्या रहा है कि उससे आवाज आ रही है? क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया? आवाज आप सबको सुनाई दी, आपको पता है जब आप एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड को जो है ना बजाओगे तो उसमें से टॉइंग टॉइंग की आवाज आएगी। आपको दिख भी रहा है कि रबर बैंड वाइब्रेट कर रही है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये आवाज आ कहां से रही है? तो भाई वो जो रबर बैंड वाइब्रेट कर रही है ना उसी से आवाज आ रही है। जिस मोमेंट पे आपकी रबर बैंड वाइब्रेट करना बंद करेगी आपको साउंड आनी भी बंद हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है तो योर आंसर शुड बी वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस ही होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब अगर कोई बोले कि साउंड कहाँ से आ रहा है तो ये मत बोलना स्पीकर से आ रहा है, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे गले में तो कोई स्पीकर है नहीं, तो मेरी आवाज कहाँ से आ रही है आप सबको? वाइब्रेशन से, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है। जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ के पढ़ते जाएंगे, एकदम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है, मतलब कि चलती कैसे है साउंड? कभी चलते हुए देखा है क्या साउंड को? या कभी दौड़ते हुए या कभी तैरते हुए? नहीं देखा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं, जब हम ड्राइंग पेंटिंग बनाते हैं अपनी स्किल्स दिखाते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बनानी है पानी की वेव्स, पानी की लहरें, तो आप कैसे बनाते हो? चलो ब्लू कलर से बना देते हैं। पानी की वेव्स आप ऐसे बनाते हो ना, इसी तरह की वेव्स जो होती हैं ना, इसी तरह की वेव्स हमारी साउंड वेव्स भी बनाती हैं। तो ये जो टॉपिक होगा ना हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, बेसिकली हमें इन्हीं साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना होगा इस टॉपिक में। और इन साउंड वेव्स के थ्रू हमें कुछ साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं साउंड की जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। 1-2 और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी क्योंकि आगे जाके तो पढ़ना ही है। तो अच्छा होगा कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, तो आगे जाकर के एकदम बर्डन ना पहाड़ ना फट जाए आपके ऊपर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमें साउंड वेव्स पढ़नी है। साउंड वेव्स कैसी होती हैं? कुछ इस तरह की दिखती हैं आपको, और इन्हीं वेव्स के थ्रू हमें कुछ साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगी, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि साउंड तो डिफरेंट काइंड्स की होती है। अगर ह्यूमन बीइंग्स को ही ले लो तो अलग अलग तरह की साउंड होती है। कोई बहुत चीख के बोलता है, कैसा लगता है कि मत बोलो प्लीज, और कोई बहुत सॉफ्टली बोलता है। किसी की वॉइस एकदम डीप होती है, जैसे हम डीप पिच साउंड कहते हैं। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना डिफरेंट साउंड्स में, ये क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ये हमें पता चलेगा इन्हीं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स में, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड दिस इज माय फेवरेट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इतना याद कर लो। उसी तरह से साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। कैसे? एक कॉमन टर्म आपने सुना होगा, एको, ठीक है। पहाड़ पे कभी जाते हैं तो स्पेशली कुछ जगह पे आप जाओगे तो आपको इस तरह के बोर्ड्स देखने को मिलते हैं जिसपे लिखा होता है एको पॉइंट, ठीक है। पहाड़ वगैरह पे जाओ तो इस तरह के बोर्ड्स देखने को मिलते हैं जिसपे लिखा रहता है एको पॉइंट। जहां पे जाकर के आप बोलोगे हेलो तो आपको सुनाई देगा हेलो 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 हेलो। ये क्या है? ये एको है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने ये नहीं सुना था, या आपने कभी किसी मूवी में नहीं देखा क्या? अगर आपने खुद ने जाकर के एको अपनी नहीं सुनी होगी तो आपने देखा तो जरूर होगा मूवीज में, है ना, वीडियोस वगैरह में। तो ये एको क्या है? यही है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैंने आपको बताया ना कि मेजॉरिटी चीजें इस चैप्टर में ऑलरेडी आपको पता है। मैंने सिर्फ ये करना है कि आपको जो पता है उसको मैं एक सेंटेंस में फ्रेम करके दे दूंगी ताकि आप उसे अपने एग्जाम्स में जाकर के लिख सको। मेजॉरिटी चीजें पता है, ठीक है। एको आपको समझ में आया
हेलो 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 हेलो, ये है आपका एको। अब एक होता है रिवर्बरेशन। ये रिवर्बरेशन क्या होता है, देखो एक चीज सुनो, चलो एक यहाँ पे आपको एक बलून की आवाज आएगी, ठीक है। नॉर्मली जब हम बलून फोड़ते हैं तो उसकी कैसी आवाज आती है वो, और ये जो यहाँ पे टॉपिक दिया गया है रिवर्बरेशन, ये इतना बड़ा वर्ड है, ये वर्ड है क्या एक्चुअली। चलो एक नॉर्मल बलून जो फूटता है उसकी आवाज सुनो, कैसी होती है उसकी आवाज। ठीक है, ये एक नॉर्मल आपने घर में बलून फोड़ा है उसकी आवाज है ये, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये रिवर्बरेशन क्या है। रिवर्बरेशन को समझने के लिए एक और आवाज सुनो। एक और बार सुनो, ये जो आवाज परसिस्ट कर रही है ना ठम करके, एको अलग होता है। एको इज डिफरेंट, जो आप सुनते हो हेलो 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 करके। यहां पे देखो एक आवाज आपको बलून के फटने की आ रही है। नॉर्मली आज जब बलून कोई फटता है तो पट्टी की आवाज आती है, बिल्कुल 1 सेकेंड, उससे भी कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वो आती है। लेकिन अभी जो मैं आपको आवाज सुना रही हूं उसको आप क्लियरली सुनो, आपको रियलाइज होगा कि ये जो आवाज है ना ये थोड़ी सी लंबी चल रही है, ठीक है। कैसे, इस तरीके से। एक और बार सुनो, ये आवाज लंबी क्यों चल रही है। बेसिकली यही है रिवर्बरेशन। एको और रिवर्बरेशन दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी आपने एको भी सुना होगा और आई एम श्योर आपने रिवर्बरेशन भी सुना होगा। खाली रूम में या कोई बहुत बड़ी सी खाली सी बिल्डिंग में जब आप सीढ़ियां उतरते चढ़ते हो तो आपको अपने ही फुटस्टेप्स जो है ना सुनाई देते हैं। वो जो आवाज होती है वो परसिस्ट करती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लंबे समय तक सुनाई देती है। एको क्या होता है, एको में रिपीटिशन होता है। आपने बोला हेलो तो सुनाई देगा हेलो 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 हेलो, ये रिपीटिशन हो रहा है। और रिवर्बरेशन में क्या होता है, रिवर्बरेशन में आवाज जो है ना वो परसिस्ट करती है, यानी कि ठम करके धीरे धीरे जो है ना वो आवाज ग्रेजुअली कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। आपने दोनों चीजें सुनी होगी और यूजुअली दोनों लोग क्या करते हैं कि दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, यानी कि जो आपने अभी आवाज सुनी बलून के फटने की वो भी एको है और वो जो आप हेलो 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 सुनते हो वो भी एको है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम पता करेंगे इस हमारे टॉपिक में। फिर इसके बाद में यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ लेंगे तो उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में रेंज ऑफ हियरिंग, भाई ह्यूमन बींग्स की भी कोई सुनने की एक रेंज होती है। बहुत कम, अगर मैं यहाँ पे पिन ड्रॉप कर दूं तो आपको नहीं सुनाई देगा, है ना। और वही मैं खूब लाउड स्पीकर के सामने आकर लाकर के आपको खड़ा कर दूं तो आप क्या कर लेते हो, अपने कान बंद कर लेते हो। क्यों कर लेते हो, क्योंकि आपकी भी सुनने की एक रेंज है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे आप नहीं सुन सकते हो, एक पर्टिकुलर रेंज के नीचे आप नहीं सुन सकते हो, और एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर आप नहीं सुन सकते हो। तो ये जो रेंज है हियरिंग की ये हमें पता करनी है। फिर इसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है भाई, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम गूगल मैप्स का बहुत यूज करते हैं। कहीं भी जाना हो बस सामने वाले से बोल देते हैं कि भैया तुम जो है ना अपना एड्रेस बता दो, फटाफट गूगल मैप में डाला और पहुंच गए। लेकिन जब हम बात करते हैं ओशियंस की, तो ओशियंस में क्या होता है, ओशियंस में तो आपको गूगल मैप काम नहीं करेगा फॉर श्योर। तो वहां पे आप कैसे नेविगेशन, क्या नेविगेशन यूज करते हो, आप कैसे खुद को नेविगेट करते हो कि भाई यहां जाना है या वहां जाना है। चलो आपने बोला कि शिप और उसमें मैप वगैरह से हम कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ओशियंस के अंदर की, कि जहां पे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी, तो यानी कि सबमरीन में, जब आप सबमरीन में जाओगे तो सबमरीन में आपको कहां समझ में आएगा, कहां ईस्ट है, पूरी जगह तो पानी ही पानी होता है। उस स्टेज में क्या आपको हेल्प करता है नेविगेशन में, दैट इज अल्ट्रासाउंड, ठीक है। सोनार जिसे हम कहते हैं, आपने टर्म सुना होगा SONAR, ये सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में,
क्लियर। फिर इसके बाद में ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर। भाई इतना सुन रहे हैं हम, इतना चीज़ें पढ़ रहे हैं साउंड के बारे में, तो जिस चीज़ से हम सुन रहे हैं उसको भी तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर। एंड लास्ट हमारे होंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, जो अभी तक हम पैटर्न्स फॉलो करते आ रहे हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे और फिर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में भी सेम पैटर्न रहेगा, सारे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद में लास्ट में जाकर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। क्यों ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चीज़ें आपको पता है, आपको एको भी पता था, आपको रिवर्बरेशन भी पता था। मुझे सिर्फ आपको बताने कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक टर्म दिया मैंने, है ना, रिवर्बरेशन को भी मैंने एक जो प्रोसेस थी उसको भी मैंने एक टर्म दे दिया, ये नाम दे दिया कि हाँ भाई इसे रिवर्बरेशन कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करेंगी और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा करके पढ़ोगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे साउंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कि साउंड क्या है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट करना है, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। तब तक के लिए अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।